कहानी का शीर्षक है उड़ता तीर लेने की आदत राजा की। एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। उत्तर दिशा में मंदाकिनी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य के मालिक थे राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे, बहुत विशाल राज्य था और बड़े ताकतवर थे, बड़े न्यायकारी थे। दूर दूर तक उनका पराक्रम का डंका बजता था। हर कोई जानता था कि राजा बहुत ही ताकतवर है। अच्छा चल रहा था सब कुछ। उसके बारे में एक कहावत थी कि राजा इतने बलशाली हैं कि उड़ते हुए तीर को भी अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। उड़ता तीर पकड़ने की उनको एक खिताब मिला और उस खिताब को लेकर के राजा की चर्चा जगह जगह होती थी। धीरे धीरे राजा को अहंकार होने लगा। जो चाहते थे वो होता था। किसी के भी राज्य पर आक्रमण करके उसको जीतना उनका बायां हाथ का खेल हो गया था। विशाल सेना थी, खुद बड़े ताकतवर थे, हर युद्ध में निपुण थे। लेकिन उनके यहाँ घूमते घूमते एक संत आए उनके राज्य में। वो संत राज्य राज्य जाते थे और राजा जो अच्छा काम करता था उसकी तारीफ करते थे। जो राजा खराब काम करता था उसका कोई जिक्र नहीं करते थे कि वो अपने आप देखेंगे, उनका राज्य है। तो एक दिन एक संत आए उनके राज्य में। बहुत भीड़ हो रही थी। राजा अपने महल पर ऊपर टहल रहा था। राजा ने दूरबीन से देखा कि एक जगह बहुत भीड़ है और एक महात्मा रूप में कोई व्यक्ति लोगों को समझा रहा है कुछ। राजा ने कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। राजा ने सोचा और सोच करके अपने वजीर को बुलाया और आदेश दिया कि इनको उठा करके जेल में डाल दें। उससे पहले उस राज्य में सूखा का प्रकोप हो गया था, बहुत भयंकर सूखा था। तो राजा ने बड़ा अच्छा काम किया था अपने लोगों के लिए। बावड़ियाँ खुदवाई, कुएं खुदवाए और नहरें बनवाई खेतों से होती हुई। तो बड़ा अच्छा काम करते थे अपने लोगों के लिए। राजा ने उस संत को जेल में डलवा दिया और एक दिन मुकर्रर कर दिया फांसी की सजा का कि भाई मेरे खिलाफ मेरे राज्य में षड्यंत्र रच रहा था। एलिगेशन ये लगा दिया, ये ढोंगी महात्मा है, ये मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तो संत जो है वो शांत रहे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और जो उन्होंने सजा दी वह प्रेम के साथ स्वीकार की। क्योंकि वो जो राजा था वो न्यायकारी भी था, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के बगैर सबूतों के संत को सजा दे दी। और जो वो संत थे वो बुद्ध थे। उनको पता नहीं था राजा को, उन्होंने एक साधारण संत समझ लिया। और महात्मा बुद्ध, जैसा कि आपको मालूम होगा कि वो भी राजा के बेटे थे। विशाल राज्य के महाराजा थे, लेकिन वो सब में ठोकर मार करके अशांति के साथ संत हो गए खोज के लिए। अक्सर राजा संत बन जाते हैं, बनते रहे हैं,
लेकिन संत राजा कभी नहीं बने। संत बनने के बाद वो राजा कभी नहीं बने। पुराने ज़माने में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि संत राजा बन गया हो। हैं, राजाओं ने संतों को सुपुर्द किया राज्य अपना और छोड़ करके वनों में चले गए, ये साक्ष्य हैं। लेकिन संत ने दूसरा राजा वहाँ नियुक्त कर दिया। अगर वो राजा संत भी बनना चाहता था, दूसरा राजा को न्यायकारी राजा बना करके उस राज्य को दे करके संत कभी गद्दी पर नहीं बैठे राजा की पर। ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है तो आप जरूर बताएं। तो खैर कहानी पर लौटते हैं। राजा ने फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया। फांसी की तैयारी होने लगी। संत से राजा ने कोई कुछ बात नहीं पूछी। जब फांसी होने लगी तो तब एक बूढ़ा किसान, इसकी बहुत गुडविल थी उस क्षेत्र में, उस इलाके में, वो भी बाहर निकल के आया जब फांसी होने वाली थी संत को। तो राजा से आग्रह किया, राजा मेरी बात सुनी जाए। तो राजा ने कहा बताइए। तब उस बूढ़े किसान ने राजा को बताया कि जिन संत को आप फांसी दे रहे हैं वो संत वहाँ पर आपकी तारीफ कर रहे थे। वो बता रहे थे कि दूसरे राज्यों में इस तरीके की सुविधाएं नहीं है किसानों के लिए। आपके राजा ने जो जल संचय नीति है उस पर बहुत अच्छा काम किया है। जो कुआं खुदवाए हैं, बावड़ियाँ खुदवाई हैं, जो नहरें बनवाई हैं, उनसे आने वाले समय में आपके राज्य में खुशहाली आएगी, किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ और निर्णय लेने की जो क्षमता थी राजा की, उस पर प्रश्न चिन्ह खुद ने ही लगा दिया। फिर धीरे धीरे करके काफ़ी लोगों ने कहा ये बात कि महाराज ये जो संत हैं ये तो आपकी बड़ाई कर रहे थे, आपको किसने कह दिया कि ये बुराई कर रहे थे। तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ, अपनी गलती मानी, संत को बाइज्जत रिहा किया, उनके चरणों में ढोक लगाया और उसी दिन राजा ने इसको पाप समझ लिया। पाप समझ करके बोला महाराज अब मैं इस राज्य को राजा नहीं रहूँगा, अब मैं आपकी सेवा करना चाहूँगा, आपके चरणों में रहना चाहूँगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए। राज्य को कुछ दिन के लिए वजीर को बोले कि आप संभालिए, राजा साहब वापस आ जाएंगे। क्योंकि संत को पता होता है कौन कहाँ तक साथ दे सकता है। वो चलते रहे, क्योंकि बुद्ध निरंतर, जो संत होते हैं वो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, वो लोगों की भलाई करके आगे बढ़ते रहते हैं। वो निकल के जाते रहे, आगे चले गए। वो राजा शिष्य बन चुका था। तो एक दोपहरी जंगल में बैठे थे, निकलते निकलते गए और जाकर के जंगल में सुस्ताने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप राजा साहब, पीछे जो हम रास्ते में आए थे वहाँ पर एक छोटी सी नदी पड़ी थी, छोटा सा तालाब पड़ा था, उसमें जाइए और मुझे प्यास लगी है, पानी ले आइए। ये पात्र है मेरा, ये पात्र भर के ले आइए। राजा वहाँ पहुँचा और जाकर के देखा कि उसमें, उस तालाब में बहुत सारे जानवर बैठे थे, बड़े बड़े। दोपहरी का टाइम था। जैसे ही राजा पहुंचा तो वो सब निकल निकल के भागने लगे और जैसे ही वो भागे
तो वो पूरा जो तालाब का पानी था बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया, गिदल गया। जैसे कोई पशु पक्षी इस पानी से निकलें तो एकदम से वो गंदा हो जाता है, वो रेत जो है वो जो जमी होती है वो उठ जाती है। वह राजा देख करके कि ये तो बहुत गंदा पानी है और महात्मा जी कैसे पिएंगे इसको, वो वापस लौट गया। उसने कहा क्षमा करें महाराज, मैं आपकी प्यास नहीं बुझा सका क्योंकि वो पानी बहुत गंदा था। तो बुद्ध ने कहा अब जाइए, अब आपको पानी साफ मिलेगा। वो राजा वापस गया, जाकर के देखा बिल्कुल पानी साफ था, भर करके कमंडल में वापस ले आया। बुद्धले महात्मा ने जल ग्रहण किया और राजा का धन्यवाद किया। लेकिन राजा के अंदर एक बात हलचल कर रही थी कि जो पानी पहले गिदला था, पहले गंदा था, वो कैसे निर्मल हो गया और महात्मा को कैसे पता चल गया कि पानी साफ हो गया है। तो उसने जिज्ञासा से महात्मा जी से प्रश्न पूछा कि महाराज आपको कैसे मालूम हो गया। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि जब कोई भी हलचल होती है तो पानी के अंदर या हमारे दिमाग के अंदर, तो वो उस समय मूवमेंट ज़्यादा तेज होता है। तो वो जब वहाँ जानवर बैठे थे और वो आपको देख के निकल के गए, तो वो पानी की जो अंदर की मिट्टी थी वो ऊपर आ गई और पानी में मिल गई। अब थोड़ी देर धैर्य अगर रखते, आप वहीं बैठ जाते, तो थोड़ी देर में वो मिट्टी नीचे चली जाती और पानी साफ रह जाता। यही हुआ आपके साथ भी। जब आप गए तो जानवर आपको देख के भाग गए, फिर वो जानवर वापस नहीं आए और वो जो गंदगी थी, जो मिट्टी थी, वो शांत हो गई। हमें मालूम था, इसमें कोई टेक्निक और कोई चमत्कार की तो बात ही नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा राजा वैसे ही आपके साथ है, आपका मन आज भी अपने राज्य में लगा हुआ है क्योंकि आप लोगों का भला करना चाहते हैं। लेकिन आपने ये माना कि मैंने गलती करी, इस प्रकार छोड़ करके आप राज्य को मेरे साथ आ गए। आप वापस जाइए, राज्य पर राज करिए और लोगों की भलाई करिए। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखें, उन्होंने चारवाक दर्शन की जिक्र किया कि एक तो अपने कानों की सुनी और अपने आँखों की देखी पर भी भरोसा ना करें। अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अहंकार को कभी जगने ना दें, उसके पास उन चीज़ों को भेजें और जब वो निर्णय लें तब निर्णय बताएं। क्योंकि जल्दबाजी में, अहंकार में, क्रोध में बोले हुए वचन, लिया हुआ निर्णय हमेशा आपको जीवन में दुख देता है। तो ये जो चारवाक दर्शन है, इसकी एक प्रति आप ले जाइए और इस पर गहन अध्ययन करिए और शांत रह करके, धैर्य करके, कोई गलत बोल जाए कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। कोई आपके मुंह पे थूक जाए कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। कोई आपको थप्पड़ मार जाए, धैर्य रखिए। कोई आपकी बेइज्जती कर दे, धैर्य रखिए। और धैर्य के बाद में उस गलती करने वाले को या तो खुद एहसास होगा, और खुद एहसास नहीं होगा तो आप उसे एहसास दिलाने के लिए धैर्य के साथ योजना बनाइए और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाइए। ये आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में होता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक बहुत से जो
क्रोधी, अहंकारी, अल्पज्ञानी जो लोग होते हैं वो एक परत को देख करके निर्णय ले लेते हैं, एक पक्ष को देख करके। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपके जीवन में भी हो रहा है, सबके जीवन में हो रहा है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है, ऐसा चमत्कार है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, और वह आदमी यह समझता है कि यार मैं तो इतना दिन रात मेहनत करता हूँ, इससे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, इससे ज़्यादा सुंदर हूँ, इससे ज़्यादा एसेट है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं कमा पा रहा। अक्सर लोगों को ये लगता है मेरे बारे में कि भाई या की तो मौज आ रही है, या तो फ्री में मिल जाए। हाँ, मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मिलता देते कौन लोग हैं? जिनके पास है अकल भी। अकल उनके पास इसलिए है कि उनके पास देने की क्षमता है। लोग 1 रुपया देने से पहले 1000 बार सोचते हैं, लेकिन हमारे हजारों शिष्य ऐसे हैं भारत के अंदर। सबको पता है, क्योंकि हमने कभी भी किसी से कोई बात छुपाई नहीं। सबको पता है, और वो हमेशा हमसे ये कहते रहते हैं, महाराज जी क्या चाहिए आपको, आप बताओ। वो हमें नहीं देते, वो हमारी अच्छाई को देते हैं, हमारे विचारों को देते हैं, हमारे कार्य करने की शैली को देते हैं, हमारे धैर्य को देते हैं, हमारे त्याग को देते हैं। आप त्याग करके देखिए, आपकी कंपनी बहुत तगड़ी चल रही हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, और आप एक छोटी सी बात पर कोई विचार उठे आपके दिमाग में, कोई इच्छा जगे, और आप वो सारा बिजनेस, सारा कुछ छोड़ करके उस विचार के लिए महात्मा बन जाएं। महात्मा बुद्ध को क्या था? उन्होंने एक लाश देखी थी, एक अर्थी देखी, एक बूढ़ा आदमी देखा, और बस उनके दिमाग में एक प्रश्न उठा, और उस प्रश्न को लेकर के उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया और जंगलों में भटकते रहे। वो उनकी इच्छा थी उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का। वैसे ही हमारी इच्छा थी। हमने भी अपना पूरा बिजनेस, पूरा एम्पायर एक झटके में छोड़ दिया। और बहुत लोग ढोंगी कहते हैं हमें, अपशब्द कहते हैं, वो उनके संस्कार हैं। हम उन्हें दोषी नहीं ठहराएंगे, जिसको जैसा संस्कार मिलेगा। एक कहानी और याद आ गई। एक संत एक गांव से गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो हर गांव में होते हैं 5, 7, 10 लोग, जिन्हें अपने काम से मतलब नहीं होता। उनका अपना काम तो कभी होता ही नहीं है, अपनी इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं है, लेकिन वो दूसरे की इच्छाओं में अड़चन डालते हैं। वो संत को 2-4 दिन के लिए रोक लिया गया ग्रामीणों द्वारा, क्योंकि संत बड़े अच्छे थे, बड़े धैर्यवान थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, लोगों के भले की बात करते थे। संत रुक गए। संत तो प्रेम के भूखे होते हैं। अब वहाँ पर 5-7 जो लोग होते हैं गांव के, उनको चिढ़ हो गई, यार संत के तो मौज हो रही है, संत तो सब प्रेम कर रहे हैं, और संत के पास तो बड़ी भीड़ रहती है, और हमारी जो नेतागिरी उस पर प्रहार हो रहा है। तो उन्होंने कुछ लोगों को लेकर के एक योजना बनाई। ये संत तो बड़ा ढोंगी है, बड़ा ठग है, और इसे तो कुछ आता जाता नहीं है। कुल मिला के एक छोटी सी पंचायत करी गई, और संत को एक फरमान सुना दिया गया। फरमान क्या था कि इस संत को गधे पर बिठा करके और जूतों की माला डाल करके गांव से निकाला जाए। तो संत को ये बात पता चली कि जी कल आपको गधे पर बिठाया जाएगा, काला मुंह किया जाएगा और जूतों की माला डाली जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। संत वहाँ से गए नहीं, वहीं रहे।
सुबह उस ग्रुप के द्वारा जूतों की माला बनाई गई, गधा बुलाया गया और उसका काला मुंह किया गया, बिठा दिया गया, जूते की माला डाल दी गई और गधे पर बिठाकर गांव से बाहर कर दिया गया। तो उस संत ने दोनों हाथ ऊपर की तरफ करे और उस भगवान का धन्यवाद किया। अब सारे लोग देखने लगे, भाई ये कैसा पागल है, इसको तो जूते की माला डाली जा रही है, गधे पे बिठाया जा रहा है। तो संत ने जब धन्यवाद किया, प्रभु धन्यवाद, मैं तो रात ही आपसे मांगा था कि मेरी जूती टूट गई है और मैंने तो आपसे 2 जूती मांगी थी दोनों पैरों के लिए, आपने तो ये इतनी सारी जूतियां दे दी। और रात ही मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि महाराज परमात्मा, मेरे पैर थक रहे हैं, कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो इस गांव से दूसरे गांव तक मुझे छोड़ दे। तो आपने तो ये गधा भेज दिया। अब इन बातों को सुन करके लोगों के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया कि यार ये तो अलग ही चीज़ है। अक्सर ऐसा होता है, आप जो, और फिर लोगों ने पैरों में पड़ गए, वो पंच भी पैरों में पड़ गए कि महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने कहा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुमने गलत नहीं किया, तुमने वही दिया जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास गाली है तो तुम गाली दोगे किसी को, तुम्हारे संस्कारों में जो भी चीज़ें हैं आप दूसरे के साथ में वही व्यवहार करोगे। हमारे जो संस्कार हैं, हमें जो संस्कार मिले हैं वो शांत रहने के, हो सके तो किसी की मदद कर दें लेकिन किसी का नुकसान ना करें। हो सके हम उस जगह से आए हैं जहाँ पर आप लोग अब बैठे हैं, हम भी आपकी तरह ही थे। एक दिन हमें भी जलन होती थी, चिड़न होती थी, यार ये आदमी तो हमसे ज़्यादा कमा रहा है, या इसको तो रिश्तेदारियों से मिल गया, या इसको तो दहेज बढ़िया मिल गया। हमारी भी सोच वही थी, हम भी आपके बीच में से ही आए हैं, कोई ऊपर से नहीं टपके। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों को जानना शुरू किया और आज हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमें गाली दे, कोई हमारे ऊपर थूक जाए, लेकिन हाँ, हमें उन लोगों की फ़िक्र रहती है जो हमसे लाड करते हैं, उन्हें दर्द होता है हमारे बारे में। अब लगाइए, कल हमारे अमर सिंह जी ठाकुर हैं, उनसे तो हमारा रिश्ता भी बन गया और वैसे हम हमसे लाड करते हैं, प्रेम करते हैं। कल इस सब सिस्टम को, संघर्ष को देखते हुए, वो काफ़ी दिन से संघर्ष को देख रहे हैं जो हमारे साथ चल रहा है, तो उनका फ़ोन आया हमारे पास कि महाराज वो इच्छा पूर्ति धाम जो आश्रम है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपने बहुत पैसा आपका लगता है वहाँ पे व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, तो वहाँ पे कोई इनकम का साधन नहीं है परमानेंट। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे तो देखो गांव में अब आना नहीं, मेरे बच्चों को भी नहीं आना, और गांव में उनके 8-10 एकड़ ज़मीन, पता नहीं 7-8 एकड़ ज़मीन है, और कुछ एक आध छोटा मोटा कोई प्लॉट भी है, या ज़मीन ही ज़मीन है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा जी उस जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, जो उस मंदिर को चलाती है, मैं वो अपनी सारी ज़मीन मंदिर को देना चाहता हूँ ताकि मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। अब 8 एकड़ ज़मीन या 7 एकड़ ज़मीन आपको मिल गई और आपने मांगा भी नहीं, उन्होंने ऑफ़र कर दिया। क्यों कर दिया? मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो मैंने उनको चिपका लिया, ले लिया या उनसे मांग ली। उनका अपना मन हुआ, उन्होंने देखा कि भला काम होने जा रहा है, हो रहा है, क्योंकि हमने 1 साल के अंदर 31 प्रोग्राम अपने जेब से उस आश्रम पर किए थे। अगले साल में 16 प्रोग्राम किए और अब तीसरा वर्ष चल रहा है, तीसरे में भी 8-10 काम हो चुके हैं।
ये सारे पब्लिक की भलाई के लिए हुए, पब्लिक की भलाई के लिए किए जाते हैं और किसी से कोई ऐसी डिमांड नहीं करी जाती। हाँ, एक उस क्षेत्र में मैंने ज़रूर कहा था शुरू में, 1 रुपया और 1 मुट्ठी अनाज रोज़ाना आप दें, दे रहे हैं लोग, लेकिन वो नाकाफ़ी है। ज़्यादा जो रेशो है वो ना देने वालों की है, ज़्यादा जो रेशो है वो प्रश्न चिन्ह लगाने वालों की है, ज़्यादा जो रेशो है वो अपना काम छोड़ करके हमारे काम पे ध्यान करने वाली चीज़ की है। वो आश्रम पर्सनल है, वो गांव का नहीं है। आश्रम हमेशा पर्सनल होते हैं। मंदिर जो गांव के लोग मंदिर की ज़मीन पर, ज़मीन के ऊपर मंदिर जो बनाते हैं गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके, उस पर अधिकार लोगों का होता है, समाज का होता है। लेकिन जो पर्सनल ज़मीनों के अंदर आश्रम बनाए जाते हैं उनमें कुछ रूल रेगुलेशन जो भी होते हैं उसके पदाधिकारियों के द्वारा बनाए जाते हैं और उन रूल रेगुलेशन के ज़रिए ही वहाँ पर कोई भी आदमी अपनी सेवाएं ले और दे सकता है। लेकिन लोगों को ये वहम हो जाता है कि भाई ये मंदिर भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। नहीं, वो आश्रम इच्छापूर्ति संस्थान का है। संस्थान के कुछ अपने रूल हैं, कायदे कानून हैं, उनके तहत ही वहाँ पे पूजा पाठ होती है, उनके तहत ही वहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है। तो हर घर का भी एक रूल होता है, परिवार का भी चलाने का एक रूल होता है। तो वो एक ऐसा परिवार है जो लोगों की भलाई के लिए सब तत्पर रहते हैं। और उसी शैली को देखते हुए मुंबई वाले हमारे अमर सिंह जी ठाकुर जी अपनी ज़मीन को जो गांव के अंदर है उसे दान दे रहे हैं संस्थान को। अब बहुत लोगों को ये दिक्कत शुरू हो गई कि भाई बाबा जी ने तो ज़मीन कहीं ले जाएगो, कहीं खा जाएगो, कहीं उड़ा देगो। मैं उस स्तर से इस स्तर पे पहुंचा हूँ, त्यागता मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो जो मेरी अपनी दादालाई ज़मीन थी, मेरी अपनी और जो ज़मीनें थी, सब संस्थानों को दे दी। सबके अंदर वो प्रोजेक्ट बनेंगे जो पब्लिक की भलाई के लिए हों। मैंने तो अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास सब पब्लिक के लिए छोड़ रखी है। पब्लिक का हूँ मैं तो। मैंने 10,000 पन्ने यूं ही नहीं लिख दिए। क्यों लिखूं? क्योंकि मुझे कुछ दे के जाना है। आप जो भी इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, मेरे से ज़बरदस्ती चिढ़ते हैं। भाई मेरा आपका तो ना तो कहीं भाईचारा, ना आपका मेरा कोई लेवल। संत समाज है मेरा भाईचारा तो। लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो अपने घरों में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अपने अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे, अपनी जो परिवार है उसको फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, कमाने पे ध्यान नहीं है, वो मेरे से टकरा रहे हैं। भाई मैं तो एक बाबा जी हूँ, एक फ़कीर हूँ। मेरी फेसबुक पर बैठे रहते हैं, मुझे कमेंट करते रहते हैं, मुझे जज बन के आदेश करते रहते हैं। दुनिया को ये दिखाते रहते हैं कि भैया ये तो ढोंगी है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमका है। भैया मैंने आपके साथ में कौन सा ढोंग कर दिया? कौन सा आपकी आंखों में मिर्ची झोंक करके आपसे कुछ ले गया? आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? मैंने तो जो चुन लिया था उस पर मैं चल रहा हूँ और उस पर दिन रात प्रोग्रेस हो रही है। दिन रात हमारे प्रोजेक्टों की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो समाज की भलाई के लिए हैं। और आप तो मुझे दया आ रही है आप पे कि आप मेरे प्रोजेक्टों पे भी ध्यान दे रहे हैं और मेरी ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं जो शायद आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को। मैं अपने बाप के साथ क्या कर रहा हूँ, अपनी माँ के साथ क्या कर रहा हूँ,
सबसे पहली बात तो ये है कि आपको शायद कानून के बारे में नहीं पता। जिस दिन आप संत हो जाते हैं उस दिन आपके माँ बाप, बेटा बेटी, पत्नी, सबसे रिश्ता खत्म हो जाता है। आपका नया जन्म होता है आप जब संत बनते हैं, और आपके पिता आपके गुरु बन जाते हैं। अब रही योजनाएं और निभाने वाली बात, तो लीगली भी हमने अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानकारों से, सबसे हमने लीगली रिश्ता तोड़ा है, और उसको 15 साल हो गए। अब हमारे पिताजी नहीं है, हमारी माताजी नहीं है। अब हमारे माता पिता हो गए हमारे गुरुजी। अब वही हैं हमारे, क्योंकि जन्म हमें हमारे गुरुजी ने दिया है संत समाज के अंदर। बायोलॉजिकली मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनसे मैं रिश्ता रखना चाहूँ ना रखना चाहूँ ये मेरी मर्जी है, लेकिन नहीं, मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं उनका फर्ज भी निभा रहा हूँ। कभी शांत रह के आप अपने घर के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। मेरे जो माँ बाप हैं बायोलॉजिकली, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। मैं गलत व्यवहार कर रहा हूँ अपने माँ बाप के साथ, ठीक कर रहा हूँ, आप जज क्यों बन रहे हो फ्री फंड में? मैं देख लूँगा ना। मेरा समाज भी है संत समाज, और आप जैसे लोगों का भी समाज के बीच में ही रहता हूँ मैं कहीं जंगलों में नहीं भाग रहा। तो शांत रह करके देखिए क्या होता है। गलती किसकी है किसकी नहीं, मैं इस बात में भी नहीं जानना चाहता, क्योंकि मेरा पिताजी एक साधारण व्यक्ति है, और साधारण व्यक्ति अक्सर गलतियां करते रहते हैं। जैसे आप भी एक साधारण आदमी हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम असाधारण हैं। आप बाबा जी बन के देखिए, आप घर को छोड़ करके देखिए, आप हमारी तरह लोगों से इकट्ठा करिए पैसा और उसे समाज की भलाई में लगाइए। आप एक दिन झाड़ू लगा करके देखिए दूसरे के घर के सामने, नहीं लगा सकते। अहंकार आपके बीच में आ जाएगा, और हम अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम आपके घर के सामने झाड़ू लगाएं, रास्ते में लगा देंगे। हमारे पास अहंकार नहीं है। हमें भिक्षा मांगनी है, आपके घर आ जाएंगे भिक्षा मांगने, आप मांग करके देखिए भिक्षा। आप भूखे मर जाएंगे, और भूखे मर रहे हैं तिल तिल करके, पैसा नहीं है आपके जेब में, आप बेईमानी के लिए हपट्टा लगा रहे हैं कि भाई का मिल जाए, रिश्तेदारी का मिल जाए। कहाँ ले जाओगे इसको, इस बेईमानी करके? हैं? वो परमात्मा ने भी आपके साथ बुरा किया है, आपको ऐसी बुद्धि दे करके। अरे अपने काम पर ध्यान दीजिए, आनंद लीजिए। ये तो आता जाता रहेगा, और हम तो फकीर हैं। मांगने से जो नहीं मिलती चीज़ें बगैर मांगे मिल जाती हैं। वो आपके जीवन का कार्यशैली को देख करके, आपके सिस्टम को देख करके। अब हरियाणा में हमारा जो रिसर्च सेंटर बनेगा, हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, क्योंकि हमको ड्यूटी जाते नहीं, खेती करते नहीं, बिजनेस कोई करते नहीं। और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें गौशाला है, गौ अस्पताल है, रिसर्च सेंटर है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, और वो मैं अपने दादालाई खेतों में बना रहा हूँ हरियाणा के अंदर। कहाँ से आएगा पैसा? आएगा ना। जो लोग कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, अकेले नहीं कर सकते, लेकिन कोई कर रहा है उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कोई भंडारा करता है महात्मा, अब अकेला आदमी कोई भंडारा नहीं कर सकता, लेकिन महात्मा के उस भंडारे में कोई नमक दे देता है, कोई आलू दे देता है, कोई आटा दे देता है, कोई चीनी दे देता है, कोई रिफाइंड दे देता है, कोई कह देता है जी मैं हलवाई हूँ, मैं सेवा दे दूंगा, और एक विशाल भंडारा हो जाता है सबके सहयोग से। ये रिसर्च सेंटर भी बनेगा सबके सहयोग से, लेकिन इसमें सहयोग वही लोग करेंगे जो भविष्य के बारे में जानते हैं, जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जिन्हें हमारे ऊपर विश्वास है।
जिन्हें हमारी विचारों पर, हमारी कार्यशैली पर विश्वास है, वो लोग उसमें योगदान कर रहे हैं और करेंगे। तो उसका बहुत विशाल कार्यक्रम होगा, 21 दिन तक चलेगा। भारत और भारत के बाहर के 441 21 दिन के अंदर 21 लोग रोजाना आएंगे। वैसे तो लाखों पब्लिक आएगी, लेकिन 21 सेलिब्रिटी उस कार्यक्रम में रोजाना आएंगे और 21 दिन में 441 सेलिब्रिटी भारत और भारत के बाहर के उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज तक भारत के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। ऐसी हमारे भक्त और हम सब योजना बना रहे हैं, इतना विशाल कार्यक्रम हो, जो उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, वो 21 दिन तक चले। क्योंकि हमारे दर्शन के अंदर 21 का आंकड़ा बड़ा सटीक है। 21 का आंकड़ा आपके जीवन में कैसे सटीक है वो भी आपको बताएंगे एक दिन। 21 काम कोई भी, जैसे हमने बड़े बूढ़े भी सुनी है, भैया 21 है काम, 19 नहीं है। तो 21 का मतलब है जीत की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ, भविष्य की तरफ। तो 21 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, उसकी भी निरंतर हमारा काम चल रहा है। हमारे दर्शन की कॉपी हमारे गुरुजी के यहाँ से आ जाएगी, तो उसकी 4 कॉपियाँ बना करके हम चारों शंकराचार्यों को भेज देंगे। फिर शंकराचार्य अपना उसको फाइनल करके स्टैंप मार के भेज देंगे, तो फिर वो पब्लिश होगी और पब्लिश होकर के वो पूरे विश्व के अंदर एक युग परिवर्तन का काम करेगी और आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति का रिसर्च सेंटर बनेगा। तो हमारे पास तो लक्ष्य हैं जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, इच्छाएं हैं हमारी जो हमारे द्वारा चुनी गई हैं। आप दूसरे की इच्छा में अड़ंगा डाल रहे हो, या अपनी इच्छा पर ढंग से काम नहीं कर रहे, या आपकी इच्छा अपनी इच्छा नहीं है, बाहर से आई हुई इच्छा है, देश काल परिस्थिति से पैदा हुई है, तो आपकी इच्छा पूर्ण बहुत कठिन होगी, बहुत टाइट होगी। हमारी इच्छा इसलिए पूर्ण होगी क्योंकि हमारी इच्छा हमारी नाभि से निकली है और पब्लिक की भलाई के लिए निकली है। सच्ची इच्छा है, अच्छी इच्छा है, भलाई की इच्छा है। आप भी अपनी उस इच्छा का खोज करें जो सच्ची हो, अच्छी हो, आपके अपने परिवार की भलाई के लिए हो। मेरा परिवार तो पूरा विश्व है और मैं भी अपने परिवार की भलाई के लिए निरंतर काम कर रहा हूँ। आप सब भी मेरा परिवार हो। घर में सब तरीके के लोग होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ बदतमीज होते हैं। तो आप सब मेरा परिवार हैं। खूब बदतमीजी करिए, एक दिन आपको पता लगेगा। और मुझे पता लगा, देने की ज़रूरत नहीं है। वक्त एक ऐसा मरहम है जो हर घाव को भर देता है। जो आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे अपनी विचारधारा को लेके जी रहे हैं, एक दिन आप बीमार हो जाओगे, मानसिक बीमारी हो जाएगी। क्योंकि मैं तो ऐसे जाल चलाता हूँ, ऐसे काम करता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। मुझे समझने, कुछ लोग समझते हैं, मुझे मेरे तरीके समझते हैं, जो मेरे उस लेवल तक पहुँच गए हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं, वो मुझे समझते हैं। मेरे बहुत से भक्त हैं, वो मुझे समझते हैं। मेरे बहुत से शुभ चिंतक हैं, वो मुझे समझते हैं। आपको कौन समझता है, आप एक बार ध्यान करके देखिए। क्या आपको आपकी बीवी समझती है? शायद नहीं। क्या आपको अपने बच्चे समझते हैं? शायद नहीं। क्या आपको अपने माँ बाप समझते हैं? शायद वो भी नहीं। क्योंकि 100% मार्क्स कभी नहीं आते। आपके रिश्तेदार हों, ऐसा ही सब इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। और मैं तो बार बार किसी को झांसे में इसलिए नहीं लेता कि मैं गुरु हूँ, मेरी मानो। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका गुरु नहीं। मेरी बातें मानिए मत, सुनिए भी मत। अगर आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो देखिए भी मत।
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये गांधी जी ने बताया था। तो जब आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो क्यों देखते हो? अपनी आंखें या तो फुड़वा लो या पट्टी बांध लो। जब आपको मेरे वचन अच्छे नहीं लगते, मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, तो अपने कामों में कानों को फुड़वा लो या कान में रुई ठूस लो। और जब आपको बोलने का मन करे तो एक दिन बोल लो यार, आमने सामने आ जाओ और निकाल दो सारी भड़ास इस मुंह से बोल करके, ठीक है? रोज रोज बोलोगे, रोज रोज आपको तकलीफ होगी, रोज रोज मैं आपके यहाँ बैठा रहूँगा आपके दिमाग में, और जब मैं आपके दिमाग में बैठा रहूँगा ना, आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि मुझे झेल पाना अच्छे अच्छों के बस में नहीं है। क्योंकि मेरी तो पता ही नहीं चलती, मैं पल में जहाज में और पल में मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, पल में मैं कबाड़े की गाड़ी में बैठ के चल रहा हूँ, पल में मैं बड़ी गाड़ी में चल रहा हूँ। तो मुझे समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपने आप को शून्य कर रखा है। मुझे आनंद जहाँ आ रहा है मैं वहाँ चला जाता हूँ। हो सकता है आपको आनंद मिले पैसा कमाने में, आपकी ज़रूरतें हैं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने बिजनेस के दौरान खूब पैसा कमाया, खूब पैसा देखा, खूब खर्चा किया। आप तो खर्च भी नहीं करते, आपको तो डर लगता है कि जो मेरे पास पैसा है अगर मैंने ये खर्च कर दिया ना तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, और हम जो है उसे लुटा देते हैं, और फिर आप जैसे लोग आकर के फिर हमें दे जाते हैं। और देखिए, अब इनका बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे योद्धा, ऐसे दानी हर युग में रहे हैं, और मैंने कलयुग के महादानी का खिताब अमर सिंह जी ठाकुर को मैं देता हूँ, जिन्होंने पहले अपनी दिन रात भर की कमाई से एक इतना विशाल मंदिर खड़ा किया और उसे लीगली हमें दान दे दिया, लीगली, कानूनी तौर पे। और आज उसके मालिक हमने एक संस्थान बना दी और वो संस्था है। अब उनका दिल इतना गदगद हो गया कि उनके गांव में जो भी उनकी ज़मीनें हैं वो सब उस संस्थान को दे रहे हैं। तो उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और आप भी हमारे यहाँ बेशक दान मत करिए, लेकिन दान करना शुरू करिए मेरे यार, बहुत मिलेगा। अमर सिंह जी को बहुत मिल रहा है, बहुत बड़े सेठ हैं वो बम्बई के। बम्बई में जा कर के देखिए उनकी बिल्डिंगें हैं, उनके रहन सहन का तरीका, उनका बांटने का तरीका, उनका दान देने का तरीका। मैं रह के आया हूँ उनके पास 5-7 दिन। वो बड़ा अच्छा परिवार है, बड़े अच्छा प्रेम है, बड़े अच्छे लोग हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरा कौन क्या कर रहा है, कैसे करता है। तो आज की चर्चा थोड़ी आपको हिलाने वाली भी रही, और ये कहानियाँ जो दोनों हमने बताई इससे भी आप कुछ सीख सकते हैं। पर्सनल मैंने इसलिए लिया कि मेरे से घटी हुई घटनाएं हैं ये। मेरे को कल मेरी संस्थान को, जिसको मैं लीड करता हूँ, उनके लिए अच्छा समय था 15 अगस्त का। वहाँ उन्हें बहुत काफ़ी अच्छा दान मिला है कल के दिन में, और वो भूमि दान मिला है। तो मैं उनके परिवार को, ठाकुर साहब के परिवार को और आप सबके परिवार के लिए भी यही कहूँगा कि आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हों। एक बार पुनः आपकी इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। कल फिर मिलते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। जय हो।